नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। अर्थात जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। जिस देश में इस अवधारणा के साथ नारी का सम्मान किया जाता है, उसी देश में नारियों को लेकर राजनेताओं को ऐसे बयान भी सामने आते हैं जो अशोभनीय हैं। ताजा विवाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान से शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाते हुए उन्हें शूर्पणखा तक कह दिया। चुनावी साल में ऐसे बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं का अपमान करना बीजेपी की आदत हो गई है। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है। ये रामनिशान रिकाम लगाता है, बैंक वाले से चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है। जो है मुख्यमंत्री जी उनको सर पे बैठा के रखे हुए हैं। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर और दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार नीरेंद्र नागर। आप दोनों का एशियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बजाज जी। सबसे पहले धनंजय जी, आपकी ही प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर जो कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया है, हालांकि उनका ये पहला बयान नहीं है, वो बार बार इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। अजीत जोगी जब 7 साल पहले पार्टी छोड़ने की बात आई थी, तब टिप्पणी करते उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्तों से कर दी थी। गुलाम नबी आज़ाद को सोनिया गांधी का गुलाम कहते थे, शशि थरूर को महिलाओं का शौकीन, ओवैसी को तो उन्होंने धरती का बोझ तक कह दिया था, और शाहरुख को देशद्रोही। तो ये जो इस तरह की टिप्पणियां हैं बीजेपी के नेताओं की, कई बार हमने देखी हैं, कई बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी आती है। इस तरह से जो कैलाश विजयवर्गीय ने आज टिप्पणी की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो बेटियों को लेकर और लड़कियों को लेकर जो टिप्पणी उनके द्वारा की गई है जी, इस टिप्पणी से कैलाश विजयवर्गीय की जो मन में बैठी महिलाओं के प्रति जो घृणा है और जो गंदगी उनकी है और जो उनकी सोच में जो घटियापन है, उसको उन्हें प्रदर्शित करने का काम किया है। और ये पहला अवसर नहीं है। आप देखेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी अगर बेटियों को शूर्पणखा कह रहे हैं, कोई पहला व्यक्ति नहीं है जी। भरी सदन में श्री नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस के महिला सांसद, जब महिला सांसद को लेकर भी उन्होंने इस प्रकार के वक्तव्य दिए थे जिसकी पूरी निंदा हुई थी, तो इनके तो संस्कार बताते हैं, जैसे नेता वैसे उनके धरातल के नेता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरएसएस के जो नेता हों, कई सारे ऐसे बयान आए जो महिलाओं को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर छीटाकशी किए हैं, उनके घर से बाहर निकलने पर छीटाकशी की। अभी कहीं मैं नेताओं का बयान पढ़ा था कि महिलाएं शाम को घर से बाहर निकलती इसलिए रेप की घटना हुई थी, इस तरह का इनका बयान आता था। तो इनके तो संस्कार ही वही है, महिला विरोधी शुरू से रहे हैं इन लोग, और इस प्रकार की बातें करके अपनी जो मानसिक गंदगी है उसको प्रदर्शित करते हैं। जी, अशोक जी, जो प्रतिक्रिया आ रही है बहुत तीखी है। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने बोला है कि महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़े पहन कर निकलती हैं, सुंदर शरीर भगवान ने दिया है, तो आप उसके बाद भी शूर्पणखा जैसी लगती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणियां जो है अपमानजनक है महिलाओं के लिए? देखिए अभय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान को बृहस्पति जी के बयान और उनके कृत्य के साथ नहीं छोड़ के देखना चाहिए। कैलाश जी ने बच्चों को नसीहत देते हुए भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जानकारी दी और ये कहा कि भाई आपको कैसा पहनना है। हमारे भारत की सभ्यता में खान पान, रहन सहन, और आहार विहार सबकी एक परंपरा है, प्रचलन है। उससे हट के हमें ईश्वर ने जो रूप दिया है, उस रूप को हम और बेढंगा ना करें, इस बारे में उन्होंने जो बात कही है। लेकिन बृहस्पति सिंह जी ने एक कर्मचारी को चोर कहा और एक कर्मचारी के मारा, पीटा, लात घूंसों से मारा 2 लोगों को, और सारे बैंक कर्मियों को उन्होंने चोर कहा। इनको, बृहस्पति जी को ये मालूम है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी कभी कभी 14 घंटा 20 घंटा तक काम करते हैं,
धान खरीदी के समय कितनी मेहनत करते हैं। अशोक जी, एक अशोक बात जी, धान हमने खरीदी- ये दोनों बयान दिखाए जरूर हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि राजनेता अपनी मर्यादा खो देते हैं, लेकिन दोनों बातों को एक साथ तुलना भी नहीं की जा सकती। मैं भी आपसे सहमत हूं, दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। एक और जहां कैलाश विजयवर्गीय जी सीधे सीधे कह देते हैं कि गंदे कपड़े पहनती हैं और इससे वो शूर्पणखा जैसी लगती हैं, उसकी तुलना एक दूसरे नेता की प्रतिक्रिया से की भी नहीं जा सकती। मैं आपके पास आता हूं दोबारा, लेकिन इस बीच नीरेंद्र नागर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार प्रतिक्रिया के लिए जरूर आऊंगा। नीरेंद्र जी, इस पूरी टिप्पणी से जो एक गंभीर मसला निकलता है, जो देश में बार बार उठती है कि हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या न पहने, इस पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को किसने दिया है? मैं पुरुष हूं या महिला हूं, मैं किस रंग के कपड़े पहनूंगा, छोटे पहनूंगा कि बड़े पहनूंगा, क्या ये तय करने का अधिकार इस देश में किसी नेता को या किसी पार्टी विशेष को है? नीरन जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो इस टिप्पणी के तीन हिस्से हैं जी। एक हिस्सा ये कपड़ों को लेकर है, और लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगा देवी के मामले में जी, कि हम हर महिला में देवी का स्वरूप देखते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर देवी का स्वरूप देखते तो कैलाश विजयवर्गीय जी के घर में जो नौकरानी आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, उनसे वो झाड़ू पोछा नहीं करवाते। तो इंसान को इंसान ही रहने दिया जाए, देवी और ये सब नहीं किया जाए। अगर देवी मानते तो बिल्किस बानो के साथ को भी देवी मानते, और राम रहीम ने जिनके साथ बलात्कार किया था उनको भी देवी मानते। उनको देवी नहीं मान रहे हैं, राम रहीम को देवता मान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आप जानते ही होंगे कि किस तरह से हरियाणा सरकार राम रहीम के साथ इस तरह व्यवहार कर रही है जैसे वो उनके पूज्य हो, उनके मंत्री रहते हैं। तो पहली बात तो ये नहीं मानता कि बीजेपी के लोग इनको जो देवी मानते हैं, और मानना भी नहीं चाहिए। महिला इंसान है, पुरुष इंसान। नंबर 1, कपड़ों को लेके जैसे कहा, तो कपड़े जो है, आपने सही कहा, किसी को कुछ भी पहनने का अधिकार है। और ये डर्टी क्लोथ जो है ना, ये डर्टी नजर का पंचायत है। आपकी नजर गंदी होगी तो जो पूरी साड़ी पहने हुए हो ना, वो भी आपको गंदी लगेगी। और आपको पता होगा कि जितने बलात्कार होते हैं जी, उनमें से 50% से ज्यादा उन महिलाओं के होते हैं जो फुल क्लोथेड है। तो उस आदमी की नजर में गंदगी है, इसीलिए वो रेप करता है। तो ये जो डर्टी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और कपड़ों को लेके हिंदुस्तान में ऐसी परंपरा, मैं आपको इस देवी की बात कही, तो बताता हूँ। हमारे यहाँ विष्णु है जिनका परिधान अलग है, शिव का परिधान बिल्कुल अलग है, दुर्गा का परिधान अलग है, काली का परिधान बिल्कुल अलग है। तो अगर ये अपने माइथोलॉजी में ही जाए तो इनको पता चलेगा कि कोई एक तरह का परिधान नहीं है। बिल्कुल आपने ये सही कहा है कि मनुष्य को मनुष्य ही रहने दिया जाए तो बेहतर है, देवी ना बनाया जाए। और ये तुलना बिल्कुल सही है कि क्या देवत्व तो हम हर व्यक्ति में देखते हैं, अगर वैसे तो हर इंसान में ईश्वर का निवास है ही और हमें देखना ही चाहिए, लेकिन हम देवी देवता का जो स्वरूप है वो इंसान में देखने की कल्पना ना ही करें तो बेहतर। इंसान को ईश्वर ने बहुत सारे मानवीय गुणों से नवाजा है। और हम अगर पूजा पाठ की बात मानते हैं तो हम अगर दुर्गा सप्तशती में देखें तो वहाँ ईश्वरीय गुणों में उन्हीं गुणों की पूजा होती है जो इंसान में ही है। निद्रा के रूप में, मातृत्व के रूप में, तृष्णा यानी प्यास के रूप में, भूख के रूप में, इन सब रूप में देवी की उपासना हम करते हैं। धनंजय जी, बात चूंकि छत्तीसगढ़ से भी जुड़ती है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभी बृहस्पति जी के बयान पर, हालांकि मैं उन्होंने जो बयान दिया वो भी उसे शालीन नहीं कहा जा सकता, कई असंसदीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, लेकिन उसके बदले में रामविचार नेता हम उनको मानव बम कह के बुलाते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, हम सब जनप्रतिनिधि हैं, साथ में एक आम जीवन भी जीते हैं, और हर व्यक्ति को, चाहे वो राजनेता हो, शासकीय कर्मचारी हो, या किसी प्रकार से और संस्थाओं में काम करता हो, या आम व्यक्ति हो, हमको संयमित व्यवहार करना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप देखेंगे जिस प्रकार से वहाँ घटना हुई, बैंक कर्मी के कारण क्या उसका कारण था, यहाँ बैठ के मैं उसमें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक त्वरित आवेश में बातें हुई है। और आज उस दोनों बृहस्पति सिंह जी बैठ के और बैंक के कर्मियों ने बैठ के उस विषय में सुलह किए, एक दूसरे को खेद प्रकट किए हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे अशोक बजाज जी, क्या विजयवर्गीय जी के बयान का समर्थन करते जो उन्होंने बेटियों को जो शूर्पणखा कहा है? पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के बजाय पहले अपने नेताओं को संस्कार सिखा ले। डॉक्टर रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के किसान नेता, ओबीसी वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की तुलना कुत्ता और बिल्ली से करते हैं। क्या ये शोभनीय व्यवहार है?
वही डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल जी को छोटा आदमी बोलते थे क्योंकि ओबीसी नेता है और किसान थे। और वही डॉक्टर रमन सिंह जी भी देखेंगे हम नगरीय के चुनाव के दौरान मंच से अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे थे। इनके एक नेता है राजेश मूणत, जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। और रामविचार नेताम जी के संस्कार के अच्छे नहीं है। सुनील सोनी की बात कर लूं, चाहे किसी भी और इनके नेता के नाम गिना दो, लंबी फेहरिस्त है इनके। मैंने कहा ना, सदन में नरेंद्र मोदी जी ने जो एक महिला को लेकर जो सुपर्णखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या ये उचित है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी संस्कार सीख ले। और अभी तक अशोक बजाज जी ने विजयवर्गीय कुछ बयान का निंदा नहीं की, मतलब अशोक बजाज जी उनके सुपर्णखा कहने को सही मानते हैं। और रही बात ड्रेस पहनने की, ये तो पहनने वाला तय करेगा ना। आप, मैं या किसी को अधिकार नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या खाएगा, कौन व्यक्ति क्या पहनेगा, कौन व्यक्ति क्या पिएगा, कौन व्यक्ति क्या पढ़ेगा, ये उसका मौलिक अधिकार है। बिल्कुल अशोक जी ये जो गंभीर मसला है इस पूरे बयान से पैदा होता है। देखिए, नेताओं के अटपटे बयान कोई पहली बार नहीं है और कोई अकेले नेता नहीं है विजयवर्गीय जी, लेकिन समय समय पर जो इस तरह के बयान आते हैं वो गंभीर चिंता जरूर पैदा करते हैं। हम लोकतंत्र में एक ऐसी दिशा में बढ़ना चाहते हैं, देश को एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां संविधान ने जो गारंटी दी हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खान पान की स्वतंत्रता, अपने विचारों के अनुपालन की स्वतंत्रता, उसमें राज्य का दखल कम से कम ना हो। तो क्या आप कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा है उसकी निंदा करते हैं? अभय जी, राजनीति में शालीनता जरूरी है, संयम का पालन करना चाहिए, ये हम मानते हैं। अटल जी एक आदर्श नेता हैं, बहुत प्रखर विरोधी थे कांग्रेस के, नेहरू जी के, इंदिरा जी के, और लेकिन वो बहुत शालीनता से इनका विरोध करते थे। एक आदर्श राजनेता के रूप में आज वो स्थापित है। लेकिन दूसरे तरफ छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, बृहस्पति सिंह जी को, ठीक है कर्मचारी ने गलत किया होगा, मैं मान लिया, लेकिन उसको मारना, थप्पड़ मारना, कानून अपने हाथ में लेना, उसको सजा देने का अधिकार किसी व्यक्ति को या किसी विधायक को कहां से मिल गया? और सत्ता पार्टी का हो गया, इसका मतलब क्या उसको कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार हो गया? खड़गे जी इनके विवादित बोल के बारे में कर रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी गुजरात चुनाव समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या बोले थे? ये रावण है, रावण। किसके बारे में बोले? आपकी जानकारी अधूरी है। माननीय उन्होंने मोदी जी को रावण नहीं कहा, आपकी जानकारी अधूरी है। और ये भ्रम फैलाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है ना, आज ओबीसी समाज ने जेपी नड्डा को नोटिस भेजे हैं, जेपी नड्डा को। लेकिन सुनिए ना अशोक बजाज जी, आप बताइए, क्या विजयवर्गीय ने जो सुपर्णखा कहा बेटियों को, क्या भाजपा उसे समर्थन करती है? क्या इस प्रकार की भाजपा, क्या विजयवर्गीय के बयान के साथ अशोक बजाज जी खड़े हुए हैं? इस प्रकार के क्या अशोक बजाज जी बेटियों को सुपर्णखा कहे जाने का समर्थन करते हैं? क्या इतनी संस्कारहीनता है कि कभी भी मर्यादा से बातें नहीं करते? इतने बड़े प्रधानमंत्री, 76% रैंकिंग आ रही पूरे विश्व के लोग, तो मतलब प्रधानमंत्री महिलाओं को सुपर्णखा बोल देंगे? अगर प्रधानमंत्री जी है तो मतलब क्या महिलाओं को सुपर्णखा बोल देंगे और भाजपा भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी उसमें? जो विवादित ढांचे से हटा के इतना भव्य राम मंदिर बनाया, अरे उसको आप रावण की तुलना कर रहे? अरे वो तो बेटियों को, महिलाओं को सुपर्णखा बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आप में क्षमता नहीं है क्या विरोध करने का? या आप भी मानते हैं बेटी लोगों को सुपर्णखा बोलना ठीक है विजयवर्गीय का? उनके पिता के बारे में बोला गया। आप विजयवर्गीय जी के बयान का क्या अशोक बजाज जी समर्थन करते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने भी महिलाओं को सुपर्णखा कहा था, क्या भाजपा समर्थन करती है? ये चैनल में आपको आपके घर के बेटियां भी देखी होंगी अशोक बजाज जी, मैं उसे क्षमा के साथ कहता हूँ। देखो आपके पिता का व्यवहार, एक बेटी को सुपर्णखा कहे जाने का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इस चैनल को आपके घर के महिलाएं भी देख रही होगी और मैं चैनल में माफी मांगता बिल्कुल एक बहुत गंभीर मसला उठ रहा है अशोक जी। जो गंभीर मसला है, प्रश्न ये नहीं है कि किसने क्या बोला, प्रश्न ये नहीं किसने बोला, प्रश्न दो उठते हैं, इसके साथ दोनों गंभीर प्रश्न उठते हैं। एक तो किसी के, बिल्कुल धनंजय जी, बिल्कुल अशोक जी, चलिए एक बार मैं फिर नरेंद्र जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। नीरेंद्र जी की, नीरेंद्र जी, इन कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान से अलग भी अगर मैं हटूं और पिछले कुछ समय में अलग अलग नेताओं के बयानों की तरफ अगर बात करें, तो शरद यादव जी ने एक समय में कहा था कि बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, वोट बिक गया तो देश की आबरू जाएगी। इस पर बड़ा विवाद भी हुआ था। ऐसे विनय कटियार जी ने प्रियंका के बारे में सीधे कह दिया था कि उनसे ज्यादा सुंदर महिलाएं जो स्टार कैंपेनर हैं। माविया अली समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कहते हैं पहले मुसलमान फिर हिंदुस्तान।
यहां तक कि संदीप दीक्षित जी भी अपने थल सेनाध्यक्ष के लिए सड़क के गुंडे जैसे बयान दे चुके हैं। तो ये जो राजनेता इस तरह से बयान देते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर दिए गए बयान है या स्लिप ऑफ टंग है? नहीं, ये उनका नेचर बताता है जी, ये उनका नेचर बताता है कि वो अंदर से किस तरह के हैं, व्यक्ति हैं, इसीलिए वो ऐसा बयान देते हैं। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा जो उन्होंने कहा अभी कि सरकारी कर्मचारी को किसी को पीटना नहीं चाहिए। मैं इनको याद दिला दूं, कैलाश विजयवर्गीय के ही पुत्र हैं। 2019 में उन्होंने इंदौर में एक म्युनिसिपल अफसर पर क्रिकेट के बैट से हमला किया था। मुझे लगता नहीं उनको याद है कि नहीं याद है, इसलिए याद दिला दूं वो कि किस तरह से सत्ता के नशे में, सत्ता का नशा उनको भी है, तो इसलिए वो बीजेपी के लोग जो है, बल्कि वो तो कोई सिर्फ नेता थे, कोई मंत्री भी नहीं थे, तो इसलिए वो बीजेपी वाले भी करते हैं। और ये जो मैंने कहा कि जो इनके भाषा है, वो भाषा दो कारणों से है। एक तो यह है कि इनका नेचर है, और दूसरा ये समझते हैं कि जो जनता है, आप देखिए कि जब नेता मंच से इस तरह का भाषण देते तो जनता को बड़ी तालियां मिल रही हैं। और इसीलिए अब जब ये अनुराग ठाकुर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, जो भी है जनता की तरफ से आता है, तो वो जानते हैं कि जनता की तरफ आता है। मुझे तो मुख्यमंत्री योगी के बारे में याद है, उन्होंने कहा था, उनका वीडियो है कि अगर कोई आपके साथ कोई हमारे लड़कियों के साथ छेड़ेगा तो हम 10 को, दूसरों ने कहा हम 10 को छेड़ेंगे। तो इस तरह की चीजें वो कहते हैं, और जनता का भी सपोर्ट होता है। तो मैं इसमें नेता और जनता दोनों को दोष। नीरेंद्र जी, आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं, ये जो क्षरण धीरे धीरे राजनेताओं में दिखाई देता है, गर्मी कम कर देंगे, मुंह तोड़ देंगे, बुलडोजर चलवा देना, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज दिखाई देती है और समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों से हटकर जो बिहेवियर हमारे नेताओं का होता जा रहा है, क्या इसके लिए सोनली पॉलिटिशियंस ही जिम्मेदार हैं? क्या जनता की जो जवाबदेही होनी चाहिए थी ऐसे नेताओं को नकारने की, उसकी भी समय के साथ कमी होती जा रही है? मैंने यही कहा था कि इसमें जनता का भी दोष है। और अगर आप गुजरात चुनाव का भी याद करें कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था कि 2002 में हमने दंगाइयों को सबक सिखा दिया। माने 2002 में गोधरा के बाद ये दंगे में जो लोग मारे गए, वो सारे के सारे दंगाई थे इनके हिसाब से, और उनको सबक सिखाया, खासकर मुसलमानों को। और वहां पर न तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, जनता में तालियां बजी ही। तो ये जो आप कह रहे हैं कि असल में जनता जो है वो इतनी बढ़ चुकी है दोनों तरफ। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि इस तरफ या उस तरफ, इवन कांग्रेस के नेता भी ऐसे बयान देते हैं जिसका कि उनके समर्थन में बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें जनता और नेता दोनों दोषी हैं। और अब हम लोग कंपेयर करते हैं कि नरेंद्र मोदी को और वाजपेयी में कंपेयर करते हैं कि उस समय वाजपेयी और नेहरू के समय किस तरह से वार्तालाप बातचीत होती थी। तो पतन हुआ है, पतन जनता में भी हुआ है और पतन नेताओं। एक सेकंड छोटा सा जी, आज ही मैं कल के एक ट्वीट बताता हूं। इनके जो नेता है अजय चंद्राकर जी, जो भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं, ट्वीट करते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को नामर्द समझा जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कर्मचारियों को लेकर भाजपा के पास क्या सोच है। उनका आप ट्वीट देख लीजिएगा कि कांग्रेस के नेता मर्द हो गया, प्रदेश कर्मचारी नामर्द है। मतलब आप सोच सकते हैं अजय चंद्राकर जी की सोच में क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है कर्मचारियों को लेकर। और सबसे दुख का विषय ये है, आप देखेंगे किशोर जी, अभी तक अशोक बजाज जी ने उस विजयवर्गीय के बयान का खंडन नहीं किया, उनकी निंदा नहीं की है। जो बेटियों को शूर्पणखा कहीं से लगता है कि भाजपा उस समर्थन में खड़ी हुई है और बेटी जो है भाजपा के लिए शूर्पणखा है, ऐसा लगता है। मैं तो अपने नेता की जो गलतियां उसके लिए मैंने कहा कि उन्होंने खेद प्रकट कर दिया, संयमित व्यवहार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है अशोक बजाज के लिए एक निंदा के शब्द नहीं निकल पाए शूर्पणखा वाले शब्दों के लिए, बेटियों के सम्मान में। अशोक जी, चूंकि देश में इस समय आपकी सरकार भी है और जनता ने बड़े प्रचंड बहुमत से आपको सत्ता सौंपी है, अगर हम पूरे देश की भी बात करें तो 17 के आसपास राज्य और यूनियन टेरिटरीज है जहां आपका दबदबा है, वर्चस्व है, तो नेचुरली जिम्मेदारी भी आपकी ज़्यादा बनती है। पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि देश में एक किस्म की असहिष्णुता पैदा होती जा रही है। खान पान को लेकर असहिष्णुता, रंग को लेकर असहिष्णुता, इसी तरह का इंटॉलरेंस हमको कपड़ों में दिखाई देता है, व्यवहार में दिखाई देता है। तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, आप इसका समाधान कैसे निकालेंगे? अशोक जी ये कहकर बच नहीं सकते कि कांग्रेस का नेता क्या करता है या समाजवादी पार्टी का नेता क्या करता है। देखिए अभय जी, देश के लोगों में अच्छे संस्कार डालना बहुत जरूरी है। संस्कार धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की जो हवा आ रही है, उस आबो हवा के कारण हमारी संस्कृति विकृत ना हो, यही बात हमारे धर्माचार्य लोग भी कहते हैं और समय समय पर नेताओं के द्वारा भी कहा जाता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना, मारपीट करना, गंदगी फैलाना,
ये तो कांग्रेस के कल्चर में है। भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को जो सुपनखा के भाजपा का कल्चर है ना, मानते हो? प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी जो महिलाओं को सुपनखा बोले हैं, ये भाजपा का कल्चर का प्रदर्शन आप मानते हो ना? संस्कार मतलब भाजपा में महिलाओं को सुपनखा कहा जाता है, कल्चर है आपका? अशोक बजाज जी, क्या भाजपा सुपनखा बोलती महिलाओं का कल्चर है भाजपा का? ये सूर्पनखा किसी को नहीं कहा गया। आप सुनिए बयान ठीक से, आप बयान ठीक से सुनिए। आप नियत पर जाइए। अशोक जी, चूंकि ये संसद के भीतर का बयान है, इसलिए मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन रेणुका चौधरी ने इस पर आपत्ति जताई है। चौधरी ने आपत्ति बिल्कुल लिया आपत्ति और अशोक जताई बजाज है। ये पलटी मार रहे हैं। आपके जो नेता मतलब ये भाजपा का संस्कार है महिलाओं का अपमान करना। चलिए चलिए, बिल्कुल करने के बाद जो पाश्चात्य मतलब भाजपा का चलिए, संस्कार आपने अशोक जी आपने एक और मुद्दा उठाया है पाश्चात्य संस्कृति का। जब हम देश और समाज में बाहर की सुविधाओं को अपनाते हैं, जब उनकी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, उनके प्रोडक्ट को अपनाते हैं, तो उनका रहन सहन भी साथ साथ आता है। क्या हम किसी देश में बाकी की दुनिया की सुविधाओं को ले सकते हैं और वहाँ का जो कल्चर, खान पान, रीति रिवाज या सोच जो या पारिवारिक व्यवस्था होगी उसको पूरी तरह फिल्टर कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो सोच है बीजेपी की, ये पूरी की जा सकती है? मुझे तो याद नहीं आता कि पिछले कुछ सालों में मैंने नरेंद्र मोदी को धोती पहने हुए देखा हो। एक पूजा वगैरह संस्कार अलग है। मुझे बता दें, नरेंद्र मोदी धोती कुर्ता पहनते हैं या फिर शर्ट पैंट पहनते हैं? कभी हेड भी लगाते हुए मैंने उनको देखा है। सूट बूट 20 लाख का। जी जी जी, देवता है नरेंद्र मोदी, उन्हीं से वो सीख सकते हैं कि पश्चिमी चीजें हमको नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2, एक मैं जोड़ना चाहूँ, क्योंकि बयान का एक हिस्सा भी है जो विजय वर्गीय का, उसमें उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड माने जो झूमते हुए लड़के लड़कियां निकलते हैं और उनको मुझे मन करता है कि मैं उनको 2-4 थप्पड़ मार दूं जी। अब मुझे बताइए, बीजेपी में क्या सारे के सारे लोग शराब नहीं पीते? मैं शराब नहीं पीता, लेकिन कोई शराब पी सकता है। मैं मांसाहार नहीं करता, लेकिन मांसाहार करने वालों को सुधा मत, उनकी इच्छा है। तो अब मुझे बताइए, भांग भी तो नशा है। होली में क्या भांग नहीं पी जाती? क्या विजय वर्गीय सड़क पे निकलते हुए अगर भांग के नशे में झूमते हुए होली खेलने वालों को कभी उन्होंने कहा कि मैं थप्पड़ मार दूं 4 थप्पड़? अगर मारेंगे तो पता चलेगा कि 4 में से 2 जो है उनके अपने भाजपा ही लोग हैं। तो इसीलिए इसमें इन्होंने ये कर दिया है कि विदेशी सब कुछ खराब है, लेंगे सब कुछ विदेशी लेंगे, लेकिन विदेशी खराब है। तो इससे ये इनका जो एजेंडा है कि हिंदुत्व ही सब कुछ है, सब कुछ वहीं से आया है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। और प्रैक्टिकली यही है कि हम अपनी चीजें दूसरों को दें, जो अच्छी चीज हर बिल्कुल व्यक्ति को, अपनी हर समाज संस्कृति को की रक्षा दे- करना बहुत देना अच्छी बात है और हमें गर्व करना भी चाहिए अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कार, अपने पूजा पाठ, अपने रीति रिवाज और अपने खान पान पर। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा ध्रुव सत्य है नीरज जी कि अगर दुनिया बदल रही है और आप दुनिया से मिक्सअप होते हैं, अगर आपको दुनिया के हवाई जहाज अच्छे लगते हैं, उसके रॉकेट अच्छे लगते हैं, उसकी सुख सुविधाएं अच्छी लगती हैं, उसका फ्रिज अच्छा लगता है, तो साथ साथ वहाँ की थोड़ी बहुत जो रीति रिवाज, कल्चर, कस्टम्स हैं वो भी आएंगे और हम उनको जबरन थोपें तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई स्वाभाविक रूप से अपना रहा है तो उसको फिल्टर करना बहुत मुश्किल है। कई गंभीर सवाल इस तरह के बयानों से उठते हैं और ये चिंता पैदा करते हैं। बहरहाल एक गंभीर चर्चा में आप तीनों शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट सेंट्रल में हम चर्चा कर रहे थे राज्य नेताओं के विवादास्पद बयानों की और उन बयानों से उठे सवालों की, जो कि लोगों की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रहन सहन की स्वतंत्रता, खान पान की स्वतंत्रता, आचार व्यवहार की स्वतंत्रता, जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है, उसकी आज़ादी उन्हें मिलेगी कि नहीं। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है एकदम। अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है। ये राम निशान इल्जाम लगाता है बैंक वाले से चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है। जो है मुख्यमंत्री जी उनको सर पे बैठा के रखे हुए हैं।